दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो गेम खेलते हैं और दूसरे जो समझते ही नहीं कि गेम चल रहा है। पावर ये सिर्फ पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन तक लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह है। स्कूल में, दोस्ती में, फैमिली में और कभी कभी साइलेंस में भी। सच ये है, दुनिया सबसे हॉनेस्ट इंसान को रिवॉर्ड नहीं करती। दुनिया उस इंसान को रिवॉर्ड करती है जो सिचुएशन को समझकर स्मार्ट डिसीजन लेता है। बुक द 48 लॉज ऑफ पावर एक सिंपल लेकिन डेंजरस ट्रुथ बताती है। पावर स्ट्रांग होने का नाम नहीं है, पावर कंट्रोल का नाम है। सबसे पहला रूल, कभी भी अपने बॉस या ऊपर वाले से ज़्यादा शाइन मत करो। लोग तुम्हारी मेहनत से इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पोटेंशियल से डर जाते हैं। अगर तुम उन्हें फील कराओ कि वो सुपीरियर हैं, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगे कि तुम उनसे बेटर हो, तो वो तुम्हें नीचे गिराने में टाइम नहीं लगाएंगे। दूसरा रूल, कभी भी सिर्फ वर्ड्स पर ट्रस्ट मत करो। लोग तुम्हारे सामने स्माइल करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन असली गेम उनके एक्शंस में होता है। इसलिए ऑब्जर्व करो, ज़्यादा मत बोलो, अपने प्लान्स शेयर मत करो। जितना कम लोग तुम्हें समझेंगे, उतना ज़्यादा तुम अनप्रिडिक्टेबल बनोगे, और अनप्रिडिक्टेबल होना पावरफुल होना है। तीसरा रूल, हमेशा काम बोलो। जितना ज़्यादा तुम बोलते हो, उतनी ज़्यादा तुम गलती करते हो। साइलेंस एक वेपन है। जब तुम चुप रहते हो, लोग खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं और अक्सर अपनी वीकनेसेस रिवील कर देते हैं। चौथा रूल, अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करो। ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। एक गलत रूमर, एक छोटी सी मिस्टेक सब कुछ ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी रेपुटेशन स्ट्रांग है, तो लोग तुम्हें बिना प्रूफ के भी ट्रस्ट करेंगे। पांचवा रूल, कभी चेस मत करो, न लोगों को न अपॉर्चुनिटीज़ को। जब तुम चेस करते हो, तुम डेस्परेट लगते हो, और डिस्परेशन पावर को डिस्ट्रॉय करती है। इसके बजाय अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पास आएं। छठा रूल, आर्ग्यूमेंट से नहीं, रिजल्ट्स से जीतो। लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती अगर तुम्हारे पास रिजल्ट्स हैं। आर्ग्यूमेंट सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करता है, लेकिन रिजल्ट्स रिस्पेक्ट डिलेट हैं। सातवां रूल, दूसरों की स्ट्रेंथ यूज़ करो, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो। स्मार्ट लोग सब कुछ खुद नहीं करते, वो दूसरों की स्किल्स को यूज़ करते हैं और फाइनल आउटकम को कंट्रोल करते हैं। आठवां रूल, लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाओ। जितना लोग तुम्हें नीड करेंगे, उतनी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर तुम ईजिली रिप्लेस हो सकते हो, तो तुम पावरफुल नहीं हो। नौवां रूल, इमोशनली रिएक्ट मत करो। जब कोई तुम्हें प्रोवोके करता है, वो तुम्हारी रिएक्शन देखना चाहता है, लेकिन जब तुम काम रहते हो, तुम सिचुएशन को कंट्रोल करते हो। पावर पेशेंस में होती है। 10वां रूल, किसी पर जल्दी ट्रस्ट मत करो। लोग चेंज होते हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं। आज का दोस्त कल कॉम्पिटिटर बन सकता है, इसलिए लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करो, ऑब्जर्वेशन पर रली करो। 11वां रूल, कभी कभी डिस्टेंस क्रिएट करो। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब तुम थोड़ा दूर हो जाते हो, लोग तुम्हारी इंपॉर्टेंस फील करते हैं। 12वां रूल, अपनी इमेज कंट्रोल करो। लोग रियलिटी नहीं देखते, वो परसेप्शन देखते हैं, इसलिए अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो, कॉन्फिडेंट, काम, इन कंट्रोल, चाहे अंदर तुम अभी सीख ही क्यों ना रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पावर ईविल होने का नाम नहीं है, पावर अवेयर होने का नाम है। क्योंकि चाहे तुम गेम खेलो या ना खेलो, गेम तुम्हारे ऊपर फिर भी खेला जा रहा है। इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ चाह रहा है, रिस्पेक्ट, कंट्रोल, सक्सेस, और उसके लिए वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पावर के रूल्स फॉलो करता है। तो सवाल यह नहीं है कि तुम्हें पावर चाहिए या नहीं, सवाल यह है, क्या तुम समझते हो कि पावर कैसे काम करती है। अगर तुम समझ गए, तो तुम सिचुएशंस को कंट्रोल करोगे। अगर नहीं समझे, तो लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। एंड में पावर स्ट्रॉन्गेस्ट के पास नहीं होती, पावर उसके पास होती है जो ऑब्जर्व करता है, जो वेट करता है, और जो सही वक्त पर सही मूव करता है। या तो तुम गेम कंट्रोल करो, या गेम तुम्हें कंट्रोल करेगा।